Hello students, welcome to our channel Little Flower Academy Sikandarpur. Here it is notified to all viewers that due to COVID-19 lockdown, school has decided to stream online lectures. So we request you to stay at home and follow these online lectures as per your syllabus. Okay students, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5th का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आप एक रफ कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए रेडी हो जाइए ये चैप्टर पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आप चैप्टर की हेडिंग डाल लीजिए जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, तो जैसे कि हमको समझ में आ रहा है रिप्रोडक्शन ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है री प्लस प्रोडक्शन। अब आपको शायद पता होगा प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन, किसी चीज को बनाना, इसी को हम प्रोडक्शन कहते हैं। और रे मतलब होता है फिर से, अगेन। तो अगर किसी भी चीज का फिर से प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। इसका एक शाब्दिक अर्थ हो जाएगा प्रजनन। ओके, इनसाइड द चैप्टर देख लेते हैं जिससे कि हमको ये समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नेक्स्ट, reproduction from seeds, structure of seed, dispersal of seeds, other ways of reproduction without seeds, agriculture, different crops, increasing food production and protecting the crops. Okay, सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है enhance your knowledge. We have studied that seeds contain a baby plant inside them and help the plants to reproduce. जैसा कि हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था, पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था कि सीड्स कंटेन अ बेबी प्लांट। जो बीज होते हैं, पौधों के छोटे छोटे बीज होते हैं, उनमें एक छोटा पौधा होता है, एक बेबी प्लांट होता है इनसाइड देम एंड हेल्प द प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस, जो कि उस प्लांट को फिर से प्रोड्यूस होने में, रिप्रोड्यूस होने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? वो बेबी प्लांट। और बेबी प्लांट कहाँ होता है? सीड्स के अंदर। Look at the given picture of fruits and write whether each fruit has no seed, one seed, few seeds or many seeds. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं फ्रूट्स की, जिसमें से आपको ये पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन इन सब में से करेक्ट है। नो सीड, वन सीड, फ्यू सीड्स और मेनी सीड्स। ओके, तो बनानाज में कितने सीड होते हैं? एक भी नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? नो सीड। ओके, बनाना नो सीड। ओके, नेक्स्ट है पपाया। पपाया यहाँ फिगर में भी हम देख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मेनी सीड्स। ओके, मेनी सीड्स। तो पपाया मेनी सीड्स। नेक्स्ट है मैंगो। कौन सा फ्रूट है ये? मैंगो। मैंगो में कौन सा ऑप्शन सही होगा? वन सीड। ओके, मैंगो में वन सीड होता है। नेक्स्ट, ये फिगर दिया हुआ है वाटरमेलन का। इसमें कितने सीड्स होते हैं? मेनी सीड्स। ओके, मेनी सीड्स। नेक्स्ट है ये एप्पल। ये किसका फिगर है? एप्पल का। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फ्यू सीड्स का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फ्यू सीड्स का। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड है। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। जैसा कि हम सभी को पता है पौधे क्या हैं? लिविंग थिंग्स है, सजीव हैं। ओके, लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स प्लांट्स कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस। ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह, यानी कि मानव और जानवरों की तरह पौधे भी प्रजनन करते हैं। दे रिप्रोड्यूसेस टू जनरेट देयर ओन काइंड एंड इंक्रीज इन नंबर। सिर्फ पौधे ही नहीं, हम सभी, मानव, जानवर, पौधे सभी रिप्रोड्यूस किस लिए करते हैं? टू जनरेट देयर ओन काइंड एंड इंक्रीज इन नंबर। अपना नंबर बढ़ाने के लिए। ओके, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। There are different ways in which plant reproduce. There are different ways, यानी कि कई प्रकार हैं जिससे कि प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। Let's read to know more about them. तो चलिए पढ़ते हैं कि किन किन वेज से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब यहाँ पे बहुत सारे वेज दिए हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स डेट ग्रो इन द वर्ल्ड। दे रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज लाइक। अब यहाँ पे पॉइंट वाइज
कुछ रिप्रोडक्शन के वेज दिए हैं जो कि प्लांट्स में ऑकर होते हैं। ओके, तो फर्स्ट है फ्रॉम सीड्स यानी कि बीज से, फ्रॉम लीव्स लीव्स से, फ्रॉम स्टेम्स यानी स्टेम्स से जो प्लांट का स्टेम होता है उससे, फ्रॉम स्पोर्स स्पोर्स से जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पोर्स का फिगर है। ओके, एंड फ्रॉम रूट्स जड़ों से। ओके ओके, रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर फ्रूट्स मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर फ्रूट्स हमको पता है कि अधिकतर पौधे जो होते हैं उनमें फल लगते हैं। इनसाइड द फ्रूट देयर आर सीड्स, और फलों के अंदर बीज होते हैं। सम फ्रूट्स हैव मेनी सीड्स सच एज पपाया एंड वाटरमेलन, while some have only one seed such as mango, लीची etc. कई फलों में बहुत सारे बीज होते हैं जैसे कि पपाया यानी कि पपीता, एंड वाटरमेलन, और वाटरमेलन मतलब तरबूज। while some have only one seed, लेकिन कुछ में सिर्फ एक ही सीड होता है जैसे कि मैंगो, लीची। ओके, these seeds when get right condition, all right, तो जब इन सीड्स को राइट कंडीशन मिलता है, राइट कंडीशन मतलब कि सही अवसर, that is enough water, air and warmth grow into new plants called seedlings। और जो राइट कंडीशन में क्या आता है, इनफ वाटर यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी, हवा, एंड वार्मथ मतलब होता है गर्मी, गर्माहट। जब ये सब कंडीशन एक सीड को मिलती है, देन इट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स कॉल्ड सीडलिंग्स, तब वो सीडलिंग यानी कि एक छोटे पौधे में ग्रो करता है जिसे हम क्या कहते हैं, सीडलिंग। ओके, द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड इज नोन एज जर्मिनेशन। द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट, अब यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं जैसे कि एक सीड से प्लांट ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे एक ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा है इस प्लांट में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। यहाँ पे जर्मिनेट हो रहा है। ओके, ऑलराइट, तो नेक्स्ट स्लाइड है एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसे आपको घर पे करना है। टू ग्रो अ सनफ्लावर प्लांट फ्रॉम सीड्स, यानी कि सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी के पौधे को बीज से कैसे हम उगा सकते हैं, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट है। टेक अ कंटेनर एंड फिल इट विथ सॉइल, एक बर्तन लीजिए और उसे मिट्टी से भर दीजिए। ओके, यहाँ पे एक बर्तन है, उसे मिट्टी से भरा हुआ है। टेक सम सनफ्लावर सीड्स एंड प्लांट द सीड्स इनसाइड द सॉइल, तो यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं, ये एक सनफ्लावर सीड है, ये एक सनफ्लावर सीड है, तो उसे लेना है और प्लांट द सीड्स इनसाइड द सॉइल, और मिट्टी में जो मिट्टी है आपके पास उसमें उस सीड को प्लांट कर देना है। प्लेस द कंटेनर समवेयर वार्म, तो अब उस कंटेनर को वहां रखना है जहां पे थोड़ी सी गर्माहट हो। सनलाइट इज गुड बट ट्राई टू अवॉइड टू मच डायरेक्ट सनलाइट, सनलाइट यानी कि धूप जो है वो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर ज़्यादा धूप हो तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। अ विंडो सिल इज़ अ गुड स्पॉट, यानी कि खिड़की के किनारे जो है वो एक अच्छी जगह होगी, किसके लिए, सनफ्लावर को प्लांट करने के लिए। कीप द सॉइल मॉइस्ट बाय वाटरिंग इट एवरी डे, बी केयरफुल नॉट टू यूज टू मच वाटर, और हमें उस सीड को, हमें उस प्लांट को रोज पानी देना है, उसमें नमी रखनी है। बी केयरफुल नॉट टू यूज टू मच वाटर, और हमें केयरफुल भी रहना है कि उसमें हम ज़्यादा पानी ना डाल दें वरना वो खराब हो जाएगा। ऑब्जर्व देम आफ्टर अ वीक, और उसे अब एक हफ्ते के बाद ऑब्जर्व करना है। यू विल सी दैट टाइनी रूट्स विल स्टार्ट टू कम आउट ऑफ द सनफ्लावर सीड्स, टेक केयर and after a few days you will notice that it starts to grow into a plant. Okay, तो ये you will see that the tiny roots will start to come out of the sunflower seeds। तो अगर आप इस सनफ्लावर सीड को उस पॉट में रखेंगे, सॉइल में रखेंगे, तो आप नोटिस करेंगे एक हफ्ते के बाद, जब आप उसका केयर करेंगे तो आप एक हफ्ते के बाद नोटिस करेंगे कि उसमें से थोड़े छोटे छोटे जो है रूट्स निकल आए हैं। ओके, टेक केयर एंड आफ्टर अ फ्यू डेज यू विल नोटिस दैट इट स्टार्ट टू ग्रोन इनटू अ प्लांट। तो अगर आप उसका केयरिंग सही से करेंगे तो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद आप ये नोटिस करेंगे कि वो एक प्लांट बनने की प्रक्रिया में आ चुका है। ऑलराइट, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड मतलब क्या होता है, बीज, उसका हम स्ट्रक्चर अब उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अ सीड हैज 3 मेन पार्ट्स, एक बीज में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, सीड कोट, कोटिलेडॉन्स एंड एम्ब्रियो। पहला है सीड कोट।
अब ये सीड कोट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द सीड कोट इज द आउटसाइड लेयर ऑफ द सीड। सीड कोट क्या होता है? सीड का आउटसाइड लेयर होता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये एक आउटसाइड लेयर है, इसे हम क्या कहते हैं? सीड कोट। इट प्रोटेक्ट्स द सीड इनसाइड। और इसका काम क्या होता है? ये सीड को प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? सीड को, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? उसके अंदर, इनसाइड। अ टाइनी होल ऑन सीड कोट अलाउज एयर एंड वाटर टू एंटर द सीड। अब इस सीड कोट में एक छोटा सा होल होता है जो कि अलाउ करता है एयर और वाटर को, यानी हवा और पानी को, टू एंटर द सीड, बीज तक पहुंचने के लिए। ओके, नेक्स्ट है कॉटिलिडॉन्स। कॉटिलिडॉन्स, इट इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एम्ब्रियो विद इन द सीड ऑफ प्लांट। ओके, तो ये सीड में प्रेजेंट होता है। इट इज अ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब अति आवश्यक पार्ट होता है एम्ब्रियो का। ओके, एम्ब्रियो मतलब जो अंकुरण का भाग होता है विद इन द सीड ऑफ प्लांट, पौधे के बीज के अंदर। नेक्स्ट है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, इट इज प्रेजेंट इन द कॉटिलिडॉन्स, इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। अब ये सबसे मेन होता है एम्ब्रियो, यहाँ पे ये कॉटिलिडॉन्स पे प्रेजेंट होता है और इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, और यही एक नए पौधे में ग्रो होता है। ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। तो हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसमें से कुछ हार्ड वर्ड्स मैंने आपके लिए क्लासीफाई अलग से लिखे हैं, तो आप इसे सबसे पहले नोट कर लें। अपनी रफ कॉपी और पेन आपने निकाला होगा, उस पर आप लिखें। फर्स्ट वर्ड है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, जिसका अर्थ होता है प्रजनन। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। नेक्स्ट है इनहेंस। इनहेंस, इनहेंस मतलब होता है बढ़ाना। इनहेंस मतलब होता है बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि। एग्रीकल्चर मतलब कृषि। डिस्पर्सल, डिस्पर्सल मतलब होता है बिखराव। डिस्पर्सल मतलब क्या होता है? बिखराव। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन। नेक्स्ट वर्ड है जनरेट। जनरेट, जनरेट मतलब होता है उत्पन्न करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्पोर्स। स्पोर्स मतलब होता है बीजाणु। स्पोर्स क्या होता है? मैंने आपको फिगर में दिखाया था, इसे ही हम ये स्पोर्स कहते हैं। ओके, ये स्पोर्स का फिगर है जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है। ओके, स्पोर्स मतलब बीजाणु। नेक्स्ट वर्ड है कंडीशन। कंडीशन मतलब होता है स्थिति। कंडीशन मतलब होता है स्थिति। नेक्स्ट वर्ड है वार्मथ। वार्मथ, वार्मथ मतलब होता है गर्माहट। ओके, तो सीड को क्या क्या कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए? एयर, वाटर एंड वार्मथ। आपने अभी पढ़ा एयर, वाटर एंड वार्मथ। ओके, नेक्स्ट वर्ड है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन, जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरण। जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरण। नेक्स्ट वर्ड है टाइनी। टाइनी मतलब होता है छोटा। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट। इसका मतलब होता है आवश्यक। इसका मतलब होता है आवश्यक। ऑल राइट, तो स्टूडेंट्स आप अब अपना होमवर्क नोट कर लीजिए जिसे कि आपको करना है। तो सबसे पहला है मेक इंडेक्स इन योर नोटबुक। आपको अपने कॉपी पे एक इंडेक्स पेज बनाना है जिसमें आपको चैप्टर का नेम, सीनियर नंबर, डेट, पेज नंबर, ये सब लिखना है। नेक्स्ट है पुट द हेडिंग फॉर द फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर का हेडिंग आपको डालना है अगले पेज पे, एंड राइट ऑल द वर्ड मीनिंग्स, और सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स को लिखना है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी हो जहाँ पे आपको कोई दिक्कत आई हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।